एमएसएमई विभाग लघु उद्योग और उसी के साथ साथ सूक्ष्म उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और आज इसी में कार्यशाला का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण भी मौजूद रहे। कार्यशाला रही सर, किस तरीके से वहां पर चर्चा हुई सर? ये बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है क्योंकि देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मोदी जी और योगी जी काम कर रहे हैं। लेकिन दोनों लोगों की चिंता है कि जिस तेजी से प्रगति हो रही है कोई इसमें पीछे ना छूटे। जो समाज में विषमताएं हैं उनको भी हम साथ साथ दूर करते चलें। इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत सरकार जो खरीद करती है उसमें एक निर्धारित प्रतिशत बना रखा है। महिला के लिए, एससी एसटी के लिए उतना अनुपात में क्रय किया जाता है, लेकिन उसके लिए किसी प्रकार की कोई गुणवत्ता में कमी हो ये नहीं स्वीकारा जाता, उनके दाम ज़्यादा हों ऐसा भी नहीं माना जाता है। तो अच्छे वेंडर विकसित करने हैं और आज की जो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो ऐसे वेंडर विकसित करने के लिए ही आयोजित किया गया है और आज करीब 150 लोग इसका लाभ ले रहे हैं लखनऊ में इस सभा में। और साथ साथ मैंने अनुरोध किया, आपके माध्यम से भी अनुरोध करूंगा, हमारी एमएसएमई की जो वेबसाइट है उस पर जो कुछ बताया जा रहा है वो ऑनलाइन भी उपलब्ध है, तो अपने समय से अपनी गति से आप उसको सीख सकते हैं। और बहुत बड़ा अवसर मोदी जी ने, योगी जी ने हमको दिया है, उसका लाभ हम लोग को मिलकर उठाना है। अच्छा, संभल की घटना आपने देखी, आप तो पुलिस कमिश्नर रहे हैं, मुझे लगता है वहाँ की स्थिति को आप बेहतर समझ सकते हैं। एक डबल आर्म्स की बात सामने आई, अखिलेश यादव ने इसको लेकर ट्वीट भी किया था, उन्होंने पुलिस वालों पर भी सवाल खड़े किए थे। तो पहली बात तो आप पुलिस वालों की स्थिति वहाँ पर कैसे देखते हैं और आपको लगता है कि जब भीड़ इतनी मात्रा में जुटती है तो उनको समझाया जा सकता है या फिर उनका जो स्टेप है वो क्या होना चाहिए? ये डबल आर्म वाली व्यवस्था जो आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी ने कही, शायद अखिलेश जी ने कही, ये सपा सरकार में होती होगी। इस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, अगर होगी तो उसके चित्र दिखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस के अपने शस्त्र अच्छे हैं, नए हैं, अत्याधुनिक हैं, आवश्यकता पड़ती है तो पुलिस उसका कुशलतापूर्वक प्रयोग करती है। प्राइवेट असला ऐसा कोई भी ना कोई परंपरा है और नियम भी बनाया गया कि ऐसा नहीं हो सकता, तो मैं इसको नहीं समझता कि इस बात में कोई सत्यता है। सपा सरकार में रही होगी जो अपनी याददाश्त से दोनों नेता इस बात को कह रहे हैं। दूसरी बात, संभल की घटना एक प्योर कानूनी प्रक्रिया चल रही थी। कोर्ट ने आदेश किया कि सर्वे होगा, तो कोर्ट के आदेश का हम पालन करेंगे। अगर कोई उससे असंतुष्ट है तो कोर्ट में अपील, रिवीजन, रिव्यू, कई संभव कानूनी तरीके हैं, उसमें जा सकता है। लेकिन भीड़ इकट्ठी करके उपद्रव करना, गोली चलाना, पथराव चलाना, ये उत्तर प्रदेश में आज नहीं चलेगा। आज योगी जी का सेवा काल है, कानून का राज है। जो कानून को अपने हाथ में लेगा उसका इलाज करना हमारी सरकार को आता है, हमारी पुलिस को आता है, उनको बिल्कुल ठीक किया जाएगा ताकि ना संभल में ना और कहीं कानूनी प्रक्रिया में कोई बाधा न डाले। अच्छा, सरकारी संपत्तियों को तोड़ा गया, नुकसान पहुंचाया गया, उन उपद्रवियों की होर्डिंग भी लगा दी गई, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उस वकील की होर्डिंग लगाई जाए जो इस पूरे मामले में ये कहा जा सकता है कि मुख्य है। तो आपको लगता है कि तस्वीरों से जो उपद्रवियों की लगी उनसे परेशानी है? जिसने भी कानून को हाथ में लिया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जहां तक मुझे जानकारी है, जिस वकील की वो बात कर रहे हैं उसने एक कोर्ट में आवेदन अपना किया, एक न्यायिक प्रक्रिया की। ये तो कोई गलत काम नहीं है जितनी मुझे जानकारी है। तो अगर किसी ने कोई गलती की है, किसी वकील ने गलती की, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल बात हो रही है जिन लोगों ने घरों के ऊपर पत्थर इकट्ठे करके रखे हुए थे, ड्रोन से जो देखे गए हैं, उन्होंने पुलिस के ऊपर, अन्य नागरिकों के ऊपर पथराव किया है। ये उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाला। संभल हो चाहे कोई भी नगर, कस्बा, गांव हो, अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको ठीक कर दिया जाएगा, कानून के रास्ते से उनको हल किया जाएगा। अच्छा, कल सर एक संगठन की बड़ी बैठक हुई और ये उसमें सामने निकल कर आया है कि अब जो आगे आने वाले समय में महिलाओं और दलितों को बहुत खास तरजीह दी जाएगी। आपको लगता है कि एक बड़ा कदम है, क्योंकि अखिलेश यादव भी पीडीए की बात करते हैं और भाजपा भी जो है अब दलितों को मौका देगी? भाजपा हमेशा सबकी बात करती है। पीडीए मतलब 3 जाति धर्म समूह को पकड़ लो, काम बन जाए। ये बाबा साहब के संविधान का भाव नहीं था। बाबा साहब के संविधान का भाव था, जिसको 4 शब्दों में मोदी जी ने समझा दिया, सबका साथ और सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी उसके लिए काम करती है। कहीं भी हम पीछे छूट रहे हैं, अगर महिलाओं के अनुपात में हम पीछे छूट रहे हैं, जो कि छूट रहे थे, हम स्वीकारते हैं, उसके लिए हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाए। मोदी जी ने इस बात को निर्देश किया कि संगठन में भी महिलाओं को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। कुशाग्र
महिलाओं की कहीं कोई कमी नहीं है, उनको अवसर देने की आवश्यकता है। यही चीज़ अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग पे भी लागू होती है। अच्छे लोगों की, परिश्रमी, ईमानदार लोगों की किसी समाज में कोई कमी नहीं है, केवल ज़रूरत है बढ़ावा देने की, सबको साथ लेके चलने की। एक आखिरी सवाल सर, अब ये कहा गया है कि 45 से 60 वर्ष के जो उम्र के पीछे का क्या मकसद है? मतलब ऊर्जावान लोगों को मौका देना है, या आपको लगता है कि उम्र से ज़्यादा होने पर वो सक्रियता नहीं रहती है जिसका नुकसान या खामियाजा सर उठाना पड़ता है? नहीं, ऐसा कोई प्रतिबंध की बात नहीं है, लेकिन जिलाध्यक्ष बहुत जिम्मेदार पद है भारतीय जनता पार्टी का, जैसे बूथ अध्यक्ष बहुत जिम्मेदार पद है। ऐसे पद पे ऐसा व्यक्ति चुना जाता है जिसके पास भी हो, जिसमें ये दोनों चीज़ें होंगी, वो काम करेंगे। कई बार 80 वर्ष के व्यक्ति के अंदर 8 वर्ष के व्यक्ति से ज़्यादा ऊर्जा होती है, तो ऐसा कोई गणितीय प्रतिबंध नहीं है, लेकिन दोनों का संतुलन होना ज़रूरी है और उसी के तहत सभी पदों पे चुनाव होगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।